आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज की खास पेशकश आज की बात में। आप समझ रहे होंगे कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव है वो नजदीक है। पहले चुनाव को टाल दिया गया था लेकिन अब चुनाव नजदीक है और इसके जो एमसीडी चुनाव दिल्ली में होते हैं वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से कम नहीं होते हैं। यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई बहुत तेज तौर पर चलती रहती है, बहुत तेज लड़ाई यहाँ पर होती है। और अभी आपने देखा होगा कि दिवाली के टाइम पर अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया कि जो करेंसी है, इंडियन करेंसी, उस पर महात्मा गांधी की जो तस्वीर छपी हुई है उसके साथ साथ लक्ष्मी और गणेश जी की भी तस्वीरों को छाप दिया जाए। तो उन्होंने ऐसे कई सारे बयान दिए दिवाली के दौर पर। तो आप क्या समझ सकते हैं कि ये राजनीति का खेल है? क्या राजनीति इसलिए खेली जा रही है कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन है, गुजरात में जो इलेक्शन विधानसभा के हैं, राजस्थान में है, हिमाचल प्रदेश में है, इस वजह से अपने आप को थोड़ा जनता के सामने पेश करने की जरूरत थी क्या? तो ये तमाम सवाल यहाँ पर मीडिया में उठ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा बयान क्यों दिया। क्या इस बयान से वो एमसीडी इलेक्शन जीतेंगे? क्या इस बयान से वो गुजरात जीतेंगे? क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि जो कूड़ा करकट रहता है दिल्ली के अंदर, जो सफाई नहीं होती है, वो इस बार आम आदमी पार्टी करेगी। लेकिन कई सालों से जो है वो सत्ता में काबिज बीजेपी पार्टी है। लेकिन यहाँ देखना होगा कि ये बयान क्यों दिया है। दिल्ली में परिसीमन के बाद अब नगर निगम के जो चुनाव पास में है, ऐसे में चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी की नजर अब इस बात पर टिकी है कि इस चुनाव में पार्टियां किन किन मुद्दों और बातों पर काम करने वाली हैं। तो क्या फिर ये जो नोट को लेकर बयान दिया, ये कोई मुद्दा है क्या एमसीडी इलेक्शन में? ये बड़ा सवाल है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो पिछले चुनाव में पार्टी ने हाउस टैक्स माफ करने का वादा किया था और इसी वादे के साथ पूरी पार्टी चुनावी मैदान में नजर आ रही थी। लेकिन इस वादे के आधार पर आपको ज्यादा सीटें नहीं मिली थी, मतलब आम आदमी पार्टी को कुछ ज्यादा सीटें हासिल नहीं हो पाई थी। लेकिन वजह यह है कि इस चुनाव में पार्टी जो मुद्दा लेकर उठाकर आई थी हाउस टैक्स वाला फ्री करने का, वो कर नहीं पाई। उस मुद्दे पर वो ठीक से उतर नहीं पाई। दिल्ली के से 3 कूड़े के जो पहाड़ खत्म करने को लेकर उन्होंने कहा था, लेकिन वो 3 पहाड़ जो कूड़े के वो खत्म नहीं कर पाई। लेकिन क्या ये संभव है कि वो इन जो 3 कूड़े के पहाड़ उसको खत्म कर पाएगी? क्या ये संभव है? क्योंकि ऐसा अभी तक हो नहीं पाया है। और जो गंदगी है, वो पॉल्यूशन है, वो बढ़ता जा रहा है दिल्ली के अंदर। दिल्ली एमसीडी में कई सालों से बीजेपी सत्ता में काबिज है और बीजेपी इस बार नए मकसद के साथ रण में उतर रही है। अभी आपको याद होगा कि बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह ने तेहखंड में बनाए गए कूड़े से बिजली बनाने वाले वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का शुभारंभ किया था कुछ समय पहले। तो इस पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा ने दिल्ली वालों के 17 साल बर्बाद किए हैं, अब 3 साल और बर्बाद करना चाहती है। पहले इन्होंने दिल्ली को 3 कूड़े के पहाड़ दिए, अब चुनाव के पहले इन्हें साफ करने का नया जुमला लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी जुमला लेकर आई है, जनता इनके झूठ के लिए अब इंतजार नहीं करेगी, इनके झूठों को माफ नहीं करेगी। इस बार एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी, ऐसा मनीष सिसोदिया दावा कर रहे हैं। अभी अगर देखा जाए तो दोनों पार्टियां गुजरात के साथ अन्य 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव में व्यस्त हैं, जिससे कहीं ना कहीं दिल्ली एमसीडी इलेक्शन से दोनों पार्टियों का मन भटक रहा है। ये तो जरूरी है क्योंकि सिर्फ मुंह से बात हो रही है, काम जमीनी स्तर पर दिल्ली के अंदर कोई नहीं कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो मुद्दा है वो गुजरात जीतने का है। दोनों पार्टियां गुजरात को जीतने में लगी हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ मुंह जुबानी हो रही है, मतलब एक पर आरोप और प्रत्यारोप चल रहा है। जरूरी ये है कि आम आदमी पार्टी से दुर्गेश पाठक और बीजेपी से आदेश गुप्ता इस बार क्या कदम उठाते हैं। नगमों के एकीकरण के बाद इस बार क्या कुछ देखने को मिलेगा, ये भी दिलचस्प होगा। देखना ये होगा कि इस आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली की जो जनता है वो इस बार किसकी सरकार पसंद करती है एमसीडी में। बहरहाल हम खबरों की गहराइयों को टटोलते रहेंगे और आपको हकीकत से रूबरू करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। बहुत शुक्रिया।